Assalamu alaikum, 9th class P1 and N1. I'm your mathematics lecturer Iram Mushtaq from the platform of Punjab Group High School, Dadawala. Students, hope you are fine and well. Today, 27th April 2020, we are going to discuss exercise 3.2. Exercise 3.2 is related to logarithm of a real number. क्वेश्चन नंबर 1 इसका बेटे हम डिस्कस करते हैं। फाइंड द कॉमन लोगारिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपने कॉमन लोगारिथम फाइंड आउट करना है। कॉमन लोगारिथम की डेफिनेशन बेटे मैंने आपको बता दी थी, ऐसे लोगारिथम जिनकी बेस 10 होती है। आपकी बुक के जो लास्ट पे लोगारिथमिक टेबल्स गिवन हैं वो भी 10 की बेस वाले गिवन हैं। तो क्या कैलकुलेटर से अगर आप फाइंड आउट करते हो लॉग तो भी, और या बुक से जो टेबल्स हैं उनकी मदद से फाइंड आउट करते हो, तो दोनों में कॉमन लोगारिथम यानी 10 की बेस वाले लोगारिथम गिवन है। स्टूडेंट्स, आपको ये भी बात बता चुकी थी मैं डेफिनेशंस में कि जब आप लोगारिथम फाइंड आउट करते हो तो एक्चुअली आपने उसके दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक उसका करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है और दूसरा बेटे आपने उसका मेंटीसा फाइंड आउट करना है। तो फिर आप करेक्टरिस्टिक और डेसिमल पार्ट वाले उसके जो हिस्सा है मेंटीसा, उनको इकट्ठा करके लिखोगे तो आपके पास उस नंबर का लॉग आ जाएगा। ये आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है 232.92। आपने फ़र्ज़ कर लिया कि अब उसको किसी वेरिएबल के इक्वल लिख लिया। चूँकि हमने इसका लॉग लेना है दोनों तरफ, तो log x इज इक्वल टू log 232.92। अब बेटे करेक्टरिस्टिक किसी भी नंबर का कैसे फाइंड आउट करते हैं? करेक्टरिस्टिक किसी भी नंबर का वही होता है जो उसका होता है 10 की पावर होती है उस नंबर में। तो 10 की पावर किसी भी नंबर में आपने जो है वो देखने के लिए उसको उसका डेसिमल पॉइंट मूव करवाना होता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक। यहाँ पे बेटे ये बात याद रखनी है कि आपने जो 10 की पावर बनानी है वो आप रफ में इस वैल्यू को लिख लें और वहाँ पे बना लें, या फिर ऐसे अगर आपने बनानी है तो सिर्फ इमेजिन करना है, डेसिमल पॉइंट को एक्चुअल उस जगह पे लेके नहीं जाना। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक अगर डेसिमल पॉइंट जाएगा तो ये यहाँ पे 2 के बाद जाएगा, तो इसका मतलब है इस 3 और इस 2 को डेसिमल पॉइंट क्रॉस करेगा। 2 दफ़ा डेसिमल पॉइंट जो है 2 डिजिट्स को जंप करके पिछली तरफ आया है तो करेक्टरिस्टिक 2 पॉजिटिव बना है। अगर अगली तरफ मूव करता तो डेसिमल पॉइंट तो फिर आपके पास करेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव में आता, और अगर जो है वो हमें इस मूव नहीं करवाना पड़ता, ये पहले ही फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होता, तो फिर करेक्टरिस्टिक आपके पास 0 होना था। करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट हो गया। बारी आ गई है मेंटीसा की। मेंटीसा बेटे आपने टेबल से, लोगारिथमिक टेबल से फाइंड आउट करना है। लोगारिथमिक टेबल पे यहाँ पे बेटे जो है वो रोज़ मेंशन होती हैं और ये ऐसे जो है वो यहाँ पे कॉलम्स ऊपर लिखे होते हैं। 1 से लेके 9, 0 से लेके 9 तक आपके पास कॉलम मौजूद होते हैं और फिर आगे मीन डिफरेंसेस के कॉलम होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर देना है। क्वेश्चन के पहले 2 डिजिट्स की बेटे आपने देखनी है रो, ये 2 डिजिट्स की रो देखनी है, नेक्स्ट डिजिट का कॉलम देखना है, और ये जो नेक्स्ट है इसका आपने डिफरेंस देखना है। उसके बाद जितने भी डिजिट्स हैं आपने उनको इग्नोर कर देना है। यहाँ पे फिर इसके अकॉर्डिंग बनती है 23 की रो। आप लोगारिथमिक वाला टेबल खोलोगे तो यहाँ 23 वाली लाइन पे चले जाओगे। ये यहाँ से फिर आपने ये पूरी रो जो है वो इसमें से आपने वैल्यू चेक करनी है। फॉर एग्जांपल ये 23 की रो है और साथ में 2 का कॉलम है, तो पहला कॉलम बेटा यहाँ 0 का होगा, पहली वैल्यू को छोड़ देंगे आप, अगला 1 का होगा, अगला 2 का होगा, यानी 23 की रो पे तो रहना है। और ऊपर से 2 का जो कॉलम आ रहा है यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आएगी उस वैल्यू को बेटे आप लोगों ने साइड पे कहीं रफ पे लिख लेना है। नेक्स्ट आपने 9 का इसी में रहना है और ऊपर डिफरेंस वाले कॉलम में जो 9 वाला होगा एक वैल्यू वहाँ से आएगी। फिर ये वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू दोनों को जमा करोगे तो आपके पास मेंटीसा आएगा। रिपीट कर रही हूँ कि डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करके फर्स्ट 2 डिजिट्स की आपने रो देखनी है, नेक्स्ट डिजिट का आपने कॉलम देखना है, एक वैल्यू आपके पास आ गई, फिर रो वही रहेगी लेकिन कॉलम अब आपने डिफरेंस वाला देखना है। तो दोनों से जो वैल्यू आएगी उन दोनों को प्लस कर देंगे तो आपके पास मेंटीसा है। लेकिन मेंटीसा इसका डेसिमल पॉइंट होता है, पार्ट होता है किसी भी लॉग का। तो ये देखें यहाँ पे इसको 0.3672 लिखा है। इस पॉइंट को प्रोमिनेंट करने के लिए यहाँ पे 0 लगाया है
अगर आप लोग नहीं भी लगाएंगे तो ठीक है। अब बेटे ये आपके पास करेक्टरिस्टिक आया और ये वाला मेंटिसा आया। अब लॉग हम फाइंड आउट करने जा रहे थे, तो लॉग x इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक को पहले लिखा ये वाला 2 और उसके बाद पॉइंट के बाद वाला जो है वो मेंटिसा लिख दिया, तो ये करेक्टरिस्टिक और डेसिमल पॉइंट और उसके बाद मेंटिसा, ये आपके पास पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 29.326। तो बेटे इसमें हमने जो है वो अगेन इसको किसी वेरिएबल के इक्वल रखा, चूँकि हमने इसका लॉग फाइंड आउट करना है तो दोनों तरफ लॉग लिया। सबसे पहले आपको पता है हम करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करेंगे। करेक्टरिस्टिक किसी भी नंबर का वो होता है जो उसमें 10 की पावर बन रही होती है। अब यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे मूव करेगा तो एक दफ़ा मतलब सिर्फ इमेजिन करेंगे कि आपके मूव कर रहा है, तो यहाँ पे 9 तक चला जाएगा डेसिमल पॉइंट। 9 के बाद सिर्फ एक डिजिट को क्रॉस किया और पिछली तरफ जा रहा है तो करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1 पॉजिटिव। उसके बाद बेटे आपने इस जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है उसमें से डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करके फर्स्ट 2 डिजिट्स की आपने बेटे रो देखनी है, थर्ड का कॉलम देखना है और 2 का डिफरेंस। जब आप 29 की रो और थर्ड का कॉलम देखेंगे तो एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी, फिर आप 29 की रो वही रहेगी। जैसे ये फर्ज करें ऐसे रो बनी हुई है, यहाँ पे 29 लिखा हुआ है, ऊपर से डिफरेंट जो है वो कॉलम्स आ रहे हैं, तो आपने पहले 29 की वैल्यू कौन से कॉलम में चेक करनी है, थर्ड वाले में। ये जो वैल्यू आ जाएगी इसे आप लिख लेंगे, फिर आगे मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 2 का जो होगा आपके पास डिफरेंस वाला कॉलम, वो वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो बेटे आपके पास आ जाएगा 0.4672। कि मैंने बताया शुरू वाला ज़ीरो जो है वो सिर्फ उसको प्रोमिनेंट करने के लिए लगाते हैं। तो 1.4672 ये आपके पास करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को इकट्ठा करके लिखने से आंसर आ जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 0.00032। हमने सबसे पहले इसको किसी वेरिएबल के इक्वल रखा, फिर लॉग लिया दोनों तरफ। अब बेटे हमने इसका करेक्टरिस्टिक देखना है, तो डेसिमल पॉइंट है यहाँ पे फर्स्ट ज़ीरो के बाद हमने इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक लेके जाना है, यानी 3 तक। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो डेसिमल पॉइंट मूव करेगा 4 डिजिट्स तक आगे, और चूंकि अगली तरफ मूव कर रहा है इसलिए हमने इसको लिखना है 4 बार। तो करेक्टरिस्टिक आपका आ जाएगा 4 बार। मेंटिसा फाइंड आउट करना है, तो जब आप टेबल से, मैंने आपसे कहा था फर्स्ट 2 डिजिट्स की आप रो देखोगे तो टेबल में आपके पास रोज जो है वो 0 0 से स्टार्ट ही नहीं हो रही, तो इस वजह से आप 0 0 को इग्नोर करते जाओगे। पहली जो आपको टेबल में फिर यहाँ के अकॉर्डिंग रो मिलेगी वो 32 होगी। अब आपने 32 की रो तो देख ली, लेकिन उसके सामने डिफरेंट कॉलम्स में डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो फिर बेटे आपने क्या करना है 32 की रो और 0 का कॉलम देख लेना है। जब आगे कोई डिजिट नहीं बचता तो फिर आप 0 का कॉलम देख लेते हैं और डिफरेंस फिर आप उसमें देखते ही नहीं हैं। 32 की रो और 0 का कॉलम देखने पे आपको आंसर मिला 5051। अच्छा वहाँ पे पॉइंट मेंशन नहीं होता, लेकिन आपको पता है मेंटिसा जो है लॉग का डेसिमल पार्ट है, तो आपने खुद यहाँ पे पॉइंट लगाना है। करेक्टरिस्टिक को पहले लिखा 4 बार 0.5051, तो ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.3206। वेरिएबल के इक्वल रखा, लॉग लिया दोनों तरफ। पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक जाने के लिए डेसिमल पॉइंट सिर्फ इस 3 को जंप कर रहा है और अगली तरफ जा रहा है, इसलिए 1 बार, यानी नेगेटिव को आप ऐसे लिखते हो इसमें। मेंटिसा 0.5059। तो ये मेंटिसा कैसे आया, 32 की रो देखी, 0 का कॉलम, जो वैल्यू आई उसमें 6 वाला जो डिफरेंस वाला कॉलम के नीचे वैल्यू आ रही थी। रो बेटे वही रहती है, जैसे ये 32 की रो चल रही है तो यही रो रहेगी। पहले 0 वाला कॉलम में आपने वैल्यू देखी है, उसके बाद आप डिफरेंस वाले में 6 वाले कॉलम में जो वैल्यू देखेंगे दोनों को प्लस कर देंगे, वो आपके पास आ जाएगा 0.5059। आपने पहले करेक्टरिस्टिक लिखा, फिर मेंटिसा लिखा, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन हमारा जो है वो लॉगरिथम के बारे में ही है। इसमें हमें एक वैल्यू, एक जो नंबर दिया है उसका लॉग उन्होंने फाइंड आउट करके दिया है और बाकियों के लॉग वो हमसे कह रहे हैं कि फाइंड आउट करें। तो जो गिवन है उसको पहले देख लेते हैं। 31.09 इज इक्वल टू 1.4926। अच्छा बेटे इसमें ये जो 1 है ये करेक्टरिस्टिक है, और जो ये डेसिमल पॉइंट से अगले वाला है वो मेंटिसा होगा इसका, क्योंकि ये लॉग फाइंड आउट हुआ हुआ है इसका। अब आपने वैल्यू किसकी बतानी है, आपने वैल्यू बतानी है लॉग 3.109 की, लॉग 3 10.9 की, फिर ये वैल्यू गिवन है और ये वैल्यू इन सब की।
जब आपने इनका लॉग फाइंड आउट करना है तो डेसिमल पॉइंट से पहले आपने इनका करैक्टरिस्टिक लिखना है। पहले बेटे मैं इन सब के करैक्टरिस्टिक लिख रही हूँ यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पहले ही फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है तो कहीं मूव नहीं करवाएंगे डेसिमल पॉइंट। यहाँ पे करैक्टरिस्टिक तो पहले वाले में करैक्टरिस्टिक्स 0 आ जाएगा क्योंकि डेसिमल पॉइंट मूव ही नहीं हो रहा। उसके बाद सेकंड वाले में डेसिमल पॉइंट 2 आएगा क्योंकि देखें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक जाने के लिए हमें 2 दफ़ा जो है डेसिमल पॉइंट को पीछे लेके जाना पड़ा, ये डेसिमल पॉइंट 2 लिख दिया। थर्ड वाले में फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक जाने के लिए हमें अगली तरफ मूव करना पड़ रहा है और 3 डिजिट्स को हम जो है वो डेसिमल पॉइंट को जंप करवा रहे हैं, तो यहाँ पे 3 माइनस का यानी 3 बार। उससे नेक्स्ट में आपने करैक्टरिस्टिक लिखना है तो यहाँ पे एक दफ़ा डेसिमल पॉइंट आगे मूव करेगा तो ये जो है वो 1 माइनस का आ जाएगा। अब बेटे करैक्टरिस्टिक हम सबके फाइंड आउट कर चुके हैं, अब बारी है मैंटीसा की। सबसे पहले वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैंटीसा के लिए टेबल से वैल्यू देखनी होती है। मैंने आपको बताया था कि डेसिमल पॉइंट को बेटे आप इग्नोर कर देते हो, पहले 2 डिजिट्स की रो देखते हो, यानी आपने 31 की रो देखनी है, 0 का कॉलम और 9 का डिफरेंस। अच्छा, जो वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है उसमें अगर हम मैंटीसा को देखें तो उसमें उन्होंने क्या किया होगा, उसमें उन्होंने 31 की रो देखी होगी, 0 का कॉलम और 9 का डिफरेंस। तो इसका मतलब जो उनके मैंटीसा की वैल्यू आई है हमारे अभी वाले मैंटीसा की भी वही वैल्यू आएगी क्योंकि हमने भी 31 की रो, 0 का कॉलम और 9 का डिफरेंस देखना है। तो आपको टेबल से वैल्यू चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपने यही वाली वैल्यू 0.4926 इसके मैंटीसा में लिख देनी है। ये पहले वाले का लॉग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करेंगे अगर तो 31 की रो, 0 का कॉलम और 9 का डिफरेंस, अगेन यही मैंटीसा आएगा। इसका भी पॉइंट के बाद यही वाला मैंटीसा लिख दोगे, ये भी कंप्लीट। अगले वाले में देखते हैं, शुरू में तो 0 0 है, इनको इग्नोर कर देंगे। 31 की रो देखनी है, 0 का कॉलम और 9 का डिफरेंस, अगेन यही मैंटीसा आएगा। यहाँ थर्ड में भी यही लिख दिया। फोर्थ वाले में 3 की रो नहीं होती तो आपने यहाँ 31 की रो, 0 का कॉलम और 9 का डिफरेंस, तो बेटे यही वैल्यू आएगी आपके पास 0.4926। आप इसको 0.4926 यानी सब के आपने करैक्टरिस्टिक अलग-अलग फाइंड आउट कर लिए हैं, लेकिन मैंटीसा के लिए हर दफ़ा 31 की रो, 0 का कॉलम और 9 का डिफरेंस था तो वो सेम वैल्यू आएगी, वो वही वैल्यू होगी जो क्वेश्चन में भी गिवन है। तो यही मैंटीसा सबके साथ आ जाएगा और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एंटीलॉग के बारे में है बेटे, यानी कि आप क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि आपने एंटीलॉग फाइंड आउट करना है, लेकिन कल मैंने जो आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है कि वो आपने नंबर फाइंड आउट करना है जिसके लोगार्थम गिवन है। तो जब जिसका लोगार्थम गिवन होता है उस नंबर को नाम दिया जाता है एंटीलॉग का, यानी इस पे लोगार्थम का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो वो आपके पास एक्चुअल नंबर आ जाएगा जिसका ये लॉग है। अच्छा, आपने ना यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से लिखना शुरू करना है, वो स्टार्ट वाली इन्फॉर्मेशन आपके लिए लिखी हुई है सिर्फ मैंने, कि एक ये पॉइंट आप लोग इसमें लिखेंगे, ये दोनों जो है वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये किसी नंबर का लॉग है, वो नंबर हमें नहीं पता, उसको हमने x का नाम दे लिया 3.5621। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो ये लॉग बेटे दूसरी तरफ जाके एंटी लॉग हो जाएगा 3.5621। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को जो है वो ये बात बता दूँ कि इसमें जो लॉग वाला पार्ट है उसमें हमें पता है कि जो डेसिमल पॉइंट से पीछे वाला होता है वो 3 करैक्टरिस्टिक होता है और जो डेसिमल पॉइंट से अगले वाला है वो मैंटीसा है। अच्छा बेटे, लॉग और एंटी लॉग में फ़र्क ये है, एक तो आपकी बुक के लास्ट पे जहाँ लॉग के टेबल्स गिवन है वहीं पे एंटी लॉग के भी अगले पेजेस पे गिवन है। आपने अब एंटी लॉग से वैल्यू चेक करनी है। उससे नेक्स्ट बात ये कि आपने जो पॉइंट से अगले वाली वैल्यू है सिर्फ उसको देखना है टेबल से वैल्यू चेक करने के लिए, यानी यहाँ पे आपने इस 3 को इग्नोर कर देना है 0.56। और जब आप एंटी लॉग के टेबल खोल के देखोगे तो आप देखोगे उनमें रोज़ जो लिखी हुई हैं जैसे 01 है, 02 है या फिर 35 है या जो भी, उससे पहले पॉइंट मेंशन है। तो आपको यहाँ वहाँ से भी याद रह जाएगा कि आपने पॉइंट के अगले वाली वैल्यू को देखना है। तरीकाकार वही है, 0.56 की रो, 2 का कॉलम, एक वैल्यू मिलेगी आपको, उसके बाद उसी रो उसी में रहना है, लेकिन ऊपर डिफरेंस वाले कॉलम में जो वैल्यू आएगी उसे भी उसमें ऐड कर देना है। तो बेटे आपके पास टोटल वैल्यू आएगी 3649। अब प्रॉब्लम ये है कि इस वाले 3 का हमने क्या करना है, इस वाले 3 को डेसिमल पॉइंट लगाने के लिए यूज़ करना है आंसर में।
अब ये जो आपके पास क्वेश्चन आया था, वैल्यू आई थी 3649, इसमें एक्चुअल में डेसिमल पॉइंट यहाँ पे जो हमें पता है साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होता है। अब बेटे ये जो करेक्टरिस्टिक 3 है पॉजिटिव है, तो इसको फिर हम लोगों ने अगली तरफ मूव करना है, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव वाली पार ये वही था ना जो किसी नंबर में 10 की पार होती है, और पॉजिटिव वाली पार को ख़त्म करने के लिए फिर हम डेसिमल पॉइंट को उतनी दफ़ा आगे मूव करते हैं। एक्चुअल में फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होता है, यानी यहाँ पे होना चाहिए था, इसको 3 के बाद हमने उससे 3 दफ़ा आगे मूव करवा देना, यहाँ तक आ गया। ये लास्ट वाला ज़ीरो इस डेसिमल पॉइंट को प्रोमिनेंट करने के लिए लगाया गया है। अगले वाला आपके पास फिर यहाँ पे आपने इस जो है वो ये लॉग गिवन है, क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन के स्टार्ट में बता दिया था बेटे इसमें करेक्टरिस्टिक इसका ये जो है 1 बार है, और जो पॉइंट से अगले वाला हिस्सा है वो मंटीसा है। आपने जब इसका एक्स फाइंड आउट करना है तो लॉग दूसरी तरफ जाके बेटे एंटी लॉग हो जाएगा, और ये वैल्यू एज इट इज़ इसके साथ आ जाएगी। अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखें, 1 बार को फिलहाल छोड़ देना है आपने, 0.74 की रो देखनी है एंटी लॉग वाले टेबल में, 2 का कॉलम देखना है। जब 0.7 वाली रो और 2 का यहाँ पे 74.74 लिखा होगा, आपने जब 0.74 की रो देखनी है, ऊपर कॉलम मेंशन होंगे, 2 वाले कॉलम के सामने जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को पिक कर लेना आपने, और रो यही रहेगी, ऊपर जो डिफरेंस वाले कॉलम होगा 7, उसमें जो आपके पास वैल्यू आएगी उसको आपने पिक कर लेना। इन दोनों वैल्यूज़ को जमा करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 5530। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो शुरू वाला 1 बार है इसको आपने कहाँ पे यूज़ करना है, इसको आपने डेसिमल पॉइंट लगाने के लिए यूज़ करना है। क्वेश्चन में जो आपके पास आंसर आया है, पहले नहीं था, पहले सिर्फ टेबल से वैल्यू आई आपके पास 5530। जब आपने डेसिमल पॉइंट लगाना है तो बेटे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट होता है, यहाँ 5 के बाद होगा। चूँकि ये -1 है तो हमने एक दफ़ा पीछे मूव कर जाना है, इसलिए इसका आंसर आएगा 0.5530। इसमें भी आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे ये करेक्टरिस्टिक और मंटीसा अलग-अलग लिखा है, लेकिन अगर आपको इसका पता है कि डेसिमल पॉइंट से पीछे वाला करेक्टरिस्टिक होता है, बाद वाला मंटीसा, तो आप सिर्फ इसका यही स्टेप लिखोगे। एक स्टार्ट वाला ये लिखोगे log x इज इक्वल टू, उसके बाद अगले में जिसमें आपने एंटी लॉग लिया, और फिर नेक्स्ट इसमें आपने टेबल से वैल्यू चेक करके आपके पास आंसर आ गया है। ये 3 स्टेप्स आप लोग क्वेश्चन में लिख लेंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपने अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें जो हमने लोगारिथम ऑफ अ रियल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें जो है वो उसको लोगारिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते थे हम लोग, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में एक वैल्यू गिवन है आपके पास log 81 टू द बेस 3। ये जो बेस है इसको log के इस कॉर्नर पे लिखा जाता है इज इक्वल टू L। अब बेटे हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीकाकार ये होता है कि जो बेस है उसने बेस ही रहना है, L और 81 की जगह चेंज हो जाएगी। L यहाँ पे आके इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा और 81 दूसरी तरफ। यहाँ चूँकि 3 रेज़ टू पावर L है तो आपने 81 की ऐसी फैक्टराइजेशन करनी है कि उसकी बेस भी 3 आ जाए। 3 रेज़ टू पावर 4 आ जाएगी आपके पास फैक्टराइजेशन के बाद। जब ये दरमियान में इक्वालिटी का साइन है, बेसिस सेम है, तो फिर इसका मतलब है कि इसके एक्सपोनेंट्स भी सेम होंगे। L इज इक्वल टू 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटे आपके पास है क्वेश्चन log 6 टू द बेस a इज इक्वल टू 0.5। अब a जो है बेस है, उसने बेस ही रहना है। चूँकि ये पहले लोगारिथमिक फॉर्म में था, अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो log का साइन ख़त्म हो जाता है। ये 0.5 बेटे यहाँ पे आ जाएगा और a इस तरफ। 0.5 का मतलब होता है 1/2, यानी पॉइंट ख़त्म हो अगर यहाँ से, ये देखें यहाँ से पॉइंट ख़त्म हो तो उसकी जगह 1 लगाते हैं और आगे जितने डिजिट्स हों वो 0 लगाते हैं। ये हो जाएगा 5/10, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, तो a रेज़ टू पावर 1/2 आ गई इज इक्वल टू 6। जिसकी पावर 1/2 होती है, इसका मतलब होता है उसका स्केयर रूट है। तो स्केयर रूट को ख़त्म करने के लिए बेटे हम दोनों तरफ स्केयर लेते हैं। जब इधर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, एक a अकेला रह जाएगा, और यहाँ पे 6 का जब हम स्केयर लेंगे तो आपके पास 36 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास log n टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 5 बेस बन जाएगी। ये वाला 2 जो है आके इसकी एक्सपोनेंट और n की इस तरफ आ जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा n और 2।
5 का जब आप स्केयर लेते हो 25 आ जाएगा। ये आपके पास n की वैल्यू आ गई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो n इज इक्वल टू 25, अननोन की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। अच्छा, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। जब हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो जो बेस होती है वो बेस ही रहती है, लॉग के साथ बेस जो है, और p और 40 की जगह चेंज हो जाएगी। 40 इस तरफ चला जाएगा आपके पास लॉग की तरफ, और p दूसरी तरफ आ जाएगा। अब बेटे मैंने आपको बताया था कि जो कैलकुलेटर पे या फिर आप लॉग टेबल से लॉग फाइंड आउट करते हो उनमें बेस 10 ही होती है, तो बेस 10 को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कैलकुलेटर पे लॉग का बटन प्रेस करोगे, फिर 40 लिखोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.6021। ये आपके पास p की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसका जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर लिखा हुआ है इवेल्युएट। जब आपने किसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो जाहिर सी बात है आप उसे किसी वेरिएबल के इक्वल रखते हो। हमने उसको वेरिएबल के इक्वल रखा, उसके बाद उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो बेटे ये जो बेस है ये यहाँ पे बेस ही रहेगी। ये वाला x इस तरफ आ जाएगा और ये 1/128 ये दूसरी तरफ आ जाएगा। यहाँ पे है 2 रेज़ टू पावर x, तो 128 की भी हमने फैक्टराइजेशन की, 2 रेज़ टू पावर 7 आ गई। चूँकि यहाँ डिनोमिनेटर में है, जब इसको ऊपर लिखेंगे तो ये 2 रेज़ टू पावर -7 हो जाएगा। पॉजिटिव थी तो न्यूमिनेटर में लिखने से ये नेगेटिव हो गई। चूँकि बेसिस सेम है तो x की वैल्यू बेटे आ जाएगी आपके पास -7। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है बेटे वो आपके पास स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। आपने जब उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो ये आपके पास आ जाएगा log 512 टू द बेस। जो बेस है वो यहाँ पे लिखी जाएगी, और चूँकि इसकी भी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको किसी वेरिएबल के इक्वल लिख दिया। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो ये जो बेस है आपके पास 2 × 2 स्क्वायर रूट, वो यहाँ पे बेस बन जाएगा। ये x इधर आके इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा और 512 बेटे दूसरी तरफ आ जाएगा। चूँकि यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है तो 512 की जब आपने फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो 2 रेज़ टू पावर 9 आ जाएगा। ये 2 इसकी पावर 1 है और यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2। चूँकि ये नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी ये जो पार्ट्स हैं और बेसिस सेम है तो इनकी पार्ट्स को बेटे हम प्लस कर देंगे। जब 1 और 1/2 को ऐड किया जाता है तो इनका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 2, और इस तरफ जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 नहीं रहना है तो 2 और 1 3, ये इन दोनों को ऐड करके 3/2 आ गया। अब रफ पे 1 + 1/2 को ऐड करके देख सकते हैं, 3/2 आंसर आ जाएगा। अब बेटे यहाँ पे बाहर वाले x से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3/2x, और बेस दोनों की सेम है तो एक्सपोनेंट इस तरफ एक्सपोनेंट है बेटे 3/2x, और इस तरफ है 9, इन दोनों को इक्वल रख देंगे। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 9 से मल्टीप्लाई होगा, ये 18 आ जाएगा। उसके बाद बेटे यहाँ पे रह जाएगा 3x, x इधर ही रहेगा, 3 इधर जाके डिवाइड होगा, 18 डिवाइडेड बाय 3, तो ये जो आपके पास गिवन एक स्टेटमेंट थी उसका इवैल्यूएट होके आंसर आ गया है 6 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इसी पैटर्न पे है जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 किया है। इसमें भी आपने एक वेरिएबल है क्वेश्चंस में x, उसको आपने फाइंड आउट करना है उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हुए। सबसे पहले बेटे आपके पास है log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। यहाँ हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो 2 यहाँ पे बेस हो जाएगा, x इधर आके जो है वो इस तरफ आ जाएगा राइट हैंड साइड पे, और 5 आके इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा। उसके बाद बेटे 2 रेज़ टू पावर 5 है तो उसका आंसर आ जाता है 32। ये x की वैल्यू आ गई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके जो है वो समर पैक में भी शामिल है। log 9 टू द बेस 81 यहाँ पे आपके पास बेस आ जाएगी, x इसका एक्सपोनेंट और 9 दूसरी तरफ चला जाएगा। चूँकि इस तरफ 9 है आपने 81 की भी फैक्टराइजेशन ऐसी करनी है कि 9 की पावर बने, तो 9 स्क्वायर आ जाएगा, बाहर x है तो 2 को x से मल्टीप्लाई किया, 9 रेज़ टू पावर 2x। चूँकि बेसिस सेम है तो उनके एक्सपोनेंट्स को एक दूसरे के इक्वल रख दिया, 2x इज इक्वल टू 1, तो आपके पास बेटा ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आके डिवाइड हुआ तो x इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास थर्ड, इसका पार्ट 64, इसमें बेस है तो चूँकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 64 बेस आ जाएगी, x/2 यहाँ पे आ जाएगा और दूसरी तरफ आ जाएगा x 8।
8 इस तरफ है तो यहाँ भी 64 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 8 स्केयर आ जाएगा। स्केयर बेटे इस 2 से कैंसिल हो जाएगा जो डिनोमिनेटर में है और 8 रेज़ टू पावर x रह जाएगी। इस तरफ 8 की पावर कुछ भी नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है फिर 8 की पावर होगी 1, तो x इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्योंकि बेसिस सेम थी तो फिर एक्सपोनेंट्स इनके भी सेम होंगे। लास्ट 2 क्वेश्चन है हमारे पास। log 64 टू द बेस x इज इक्वल टू 2। तो बेटे इसमें हम लोगों ने x को बेस ही रहने देना है, 2 इस तरफ आके x का एक्सपोनेंट बन जाएगा और 64 आपके पास दूसरी तरफ चला जाएगा। चूँकि यहाँ पे x स्केयर है, 64 की भी आप स्केयर वाली फैक्टराइजेशन करें तो ये 8 स्केयर आ जाएगा। दोनों तरफ स्केयर हैं, एक्सपोनेंट सेम हैं तो बेसिस सेम होंगी, x इज इक्वल टू 8 के आ जाएगा। यहाँ आप ये भी लिख सकते हो बाय टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, तब भी स्केयर से कैंसिल हो जाएगा स्केयर रूट से, तो फिर आपके पास x इज इक्वल टू 8 आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है बेटे 3 आपके पास जो है बेस है, 3 यहाँ पे बेस ही रहेगी, 4 आके इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा इस बेस का और x दूसरी तरफ चला जाएगा। 3 रेज़ टू पावर 4 का मतलब होता है 81, तो x की वैल्यू बेटे आपके पास इस वाले क्वेश्चन में आ गई 80। होमवर्क बेटे आज का यही है कि आपने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट अपनी नीट नोटबुक जो समर वेकेशन के लिए आपने बनाई है उस पर लिखना है और उसके बाद इसको रफ में प्रैक्टिस भी करनी है। आपकी एक्सरसाइज 3.2 शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आप लोगों के पास समर वेकेशन होमवर्क का पैक मिला है आपको, उस पर अगर आप लोग चैप्टर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस चेक करेंगे तो वो भी बेटे इसी एक्सरसाइज के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। आपने जब इसको डिटेल में लिख लेना है तो आपके वो जो समर पैक के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी कवर होते जाएंगे। अब बारी आ जाती है आपके जो है वो इस लेक्चर के हवाले से आपकी क्यूरीज़ की। तो बेटे याद रखें कि जब आपने लॉग टेबल को यूज़ करना है लॉग फाइंड आउट करने के लिए तो आप डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करेंगे और आप पूरी रकम को यूज़ करेंगे। तरीकाकार वही है, पहली 2 की रो देखनी है आपने, नेक्स्ट का कॉलम देखना है और उससे नेक्स्ट का डिफरेंस देखना है। अगर डिफरेंस के लिए वैल्यू नहीं मौजूद तो फिर आप लोग ज़ाहिर सी बात है डिफरेंस नहीं देखेंगे, और अगर डिफरेंस देखने के बाद भी आगे यानी 4 के बाद भी वैल्यूज़ मौजूद हैं तो आप इनको इग्नोर कर दोगे। उसके बाद बारी आ जाती है बेटे कि जब आप एंटी लॉग के जो है वो टेबल देख रहे हो तो तब आपने डेसिमल पार्ट को इग्नोर नहीं करना, बल्कि डेसिमल पार्ट से अगले वाली वैल्यू को टेबल से वैल्यू देखने के लिए इस्तेमाल करना है। जैसे आपके पास है 2.3654 तो आप 2 को इग्नोर कर दोगे जब एंटी लॉग के टेबल देखने हैं। आप 0.36 की रो देखोगे, 5 का कॉलम एंड 4 का डिफरेंस। उसके बाद बेटे नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कब जो है वो अननोन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है। तो बेटे उसका यही हिंट है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा तो आप लॉगरिथमिक फॉर्म में जाओगे, लॉगरिथमिक में होगा तो आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है। स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो है वो आज के काम की रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे अपनी रफ और नीट नोटबुक दोनों पे। स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक है, आपने अपने लिए और अपने घर वालों के लिए, अपने टीचर्स के लिए दुआ करनी है और स्पेशली ये दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमको जो है वो इस मर्ज़ से, इस बीमारी से महफूज रखे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।